टू बैक शर्मा यूनिक क्लासेस। आर इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन नंबर 4 अपन कौन से चैप्टर पे थे, 11.1 पे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसका क्वेश्चन नंबर 3 तो हो चुके अपने, ठीक है, पिछली वीडियो में। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले लिखा है संगत लघु वृत्त खंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। और पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखनी है, 3.14 का उपयोग करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये देखो मैंने लिख लिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 के आर बराबर 10 सेमी दिखा है, समकोण पर अंतरित करती है तो थीटा यानी 90 डिग्री, ठीक है। लघु वृत्त खंड, भाई वृत्त खंड शब्द आ गया है तो वृत्त खंड मैंने आपको क्या सिखाया था। देखो वृत्त खंड ऐसे होता है, ये एक गोला होता है, गोले के अंदर अपन ऐसे त्रिज्या खंड निकालते हैं ऐसे, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने आपको ये छायांकित भाग बताया था ये वाला, कि ये होता है वृत्तखंड। ये जो शेडेड एरिया है ना, ये अपन को 90 दे रखा है। कितना दे रखा है? 90। और ये कितनी दे रखी है? त्रिज्या 10 सेमी, ठीक है। और यदि आपको बड़ा वाला दूसरा है ना संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, इसके लिए अपन दीर्घ त्रिज्या खंड यानी दीर्घ ये वाला होता है बड़ा वाला, तो दीर्घ यानी ये पूरा 360 का होता है। तो ये अपने 90 में से अपने 90 घटा देंगे 360 में से, तो अपने पास कितने बचेंगे? 270 बचेंगे ऊपर वाला। जब दीर्घ वाला यूज करेंगे तब बताएंगे अपन। पहला देख लेते लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा 360 बटे में -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई की वैल्यू रखो 3.14, आर की वैल्यू 10 × 10, थीटा की वैल्यू अपने 90 दे रखी है और अपन करेंगे 360, ठीक है। आप काट लो, ये काटा 9 चौक 36, 4 से काटा, ठीक है। और क्या करोगे? इसको इस 100 से गुणा कर लो। जब अपन 100 से इसको गुणा करेंगे तो अपने पास में कितने आ जाएंगे? किससे काट सकते हो, ठीक है। इसे और 2 से काटना चाहो तो काट लो, और 2 से छोटा करो तो 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 2 पंजू 10, फिर 1 बचा, 2 सती 14। तो ये अपने पास में आ जाएगा 1.57 यानी 157, 5 7 बोलो इसको, इंटू 100, 10 × 10 100 बटे में अपने पास में कितना आया? ये 2 था, नीचे कितना आया? 2, ठीक है। और ये हो गया 1/2, आर का मान 10 × 10 साइन 90, साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो ये भी अपने पास में कितना आ गया? आप कर सकते हो इसको भी, कितना कर सकते हो? 100/2 कर सकते हो, ठीक है। अब अपन ये मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, 157 को 100 से, तो 157 ही आएंगे बटे 2। देखो ये मैं करके दिखाती हूँ, 1.57 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ऐसे करते 157 0 0, तो पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 और 2, 1 और 2 के बाद यहाँ पे 157 आ गया ना, 157/2 माइनस 100/2। तो 157 में 100 घटाओगे तो कितना बचेगा? 57/2। ये कितना आ जाएगा अगर आप इसे पॉइंट में करोगे तो 28.5 वर्ग सेमी। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, एक पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हुआ है लघु वृत्त खंड। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा घटा देंगे तो ये लघु वृत्त खंड आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? दूसरा पूछा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ नाम ले दिया ना तो बड़ा वाला, तो आपको छोटा लघु वृत्त त्रिज्या खंड तो आता ही है ना। तो आप क्या करोगे? सेकंड क्वेश्चन के लिए ये अपने पास में हो जाएगा संगत, संगत क्या पूछा है? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो मैंने आपको बताया था, ऊपर डायग्राम में बताया था कि दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए थीटा क्या लेंगे? 270 लेंगे, ठीक है, 270 लेंगे। तो क्या लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई का मान क्या रखना है अपन को? 3.14 इंटू आर का मान 10 × 10, थीटा का मान 270 और नीचे क्या लगाएंगे? 360, ठीक है। तो आप किसके टेबल से काटना चाहोगे?
जैसी आपकी इच्छा हो। ये काटा, 9 के टेबल से काट लो, ठीक है। 3 की टेबल से काट लो, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। फिर अभी अभी आपने काटा था इसको, 2 से काट लो या 4 से ही काट लो, 4 से भी कट सकता है ये। देखो 3.14 में 4 का भाग दो, 4 ये कितना होगा, 0 पहले लगेगा क्योंकि 31 में भाग देंगे। 4 सत्तू 28, 31 में से 28 हटेंगे, कितने बचेंगे अपने पास में, 11 में 60 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 34। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो इसे मत तकलीफ़ करो। अगर ये तुम्हें कठिन लग रहा है तो मत दो, क्योंकि इसमें दिक्कत आएगी तुम लोगों को। यहाँ पे देखो, आप यहीं पे को सोल्व कर लो। कैसे करोगे, ये करा, देखो 3 पॉइंट या नीचे कर देती हूँ आपको थोड़ा दिखाई दे। देखो 3.14 इंटू 100 हो गए, इंटू ऊपर क्या बचा, 3 बचा, और नीचे क्या बचा, 4 बचा। तो अपने पास में क्या हो गया, ये 100 से गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा 300 अपने पास में 14 इंटू 3/4, ठीक है। तो 3 में 4 का भाग दे लो, या 314 को 3 से भाग दे लो। 314 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 1 बचा, 1 हुआ, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, ठीक है। अब इसमें 4 का भाग दो, कितना बचेगा, 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 बचा, 4 तिये कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, फिर से, या 4 तिया 12, ठीक है। फिर कितने बचे, 2 बचे, ये हो गए 2, ठीक है। इसके बाद में कितने बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजू 20, कितनी बार, 4 पंजू 20, ये 2 बचे, फिर 0 लगा, पॉइंट लगा, 4 पंजू 20, बस बहुत है। ये अपने आंसर आ गए, इन दोनों को गुणा किया तो आंसर आया अपने पास में 942, ठीक है, और बटे में 4। इसको भाग देंगे तो अपने यहाँ पे लिख रखा है मैंने 235.5 वर्ग सेमी, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 चीज़ें पूछ ली इसके अंदर, सारे फॉर्मूले पूछ लिए जो मैंने पहले शुरुआत में लिखाए थे इसके, ठीक है। तो अपन कर रहे हैं अब इस क्वेश्चन नंबर को, देखो मैंने लिख लिया है, r बराबर 21 दे रखा है, इसके बाद 21 सेमी दे रखा है अपने, थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है। सबसे पहले चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr थीटा बटे 360, ठीक है। आपको शुरू में बता दिया था चाप की लंबाई यानी परिधि एक तरह से, फिर बस थीटा बटे 360 ही तो लगाना है याद करने के लिए। 2 पाई का मान इसमें कुछ बोला ही नहीं तो 22/7 ही लगाना है। आर का मान कितना दे रखा है इसके अंदर 21, थीटा का मान कितना दे रखा है 60 और बटे में 360, ठीक है। अब आप काट लो इसको, ये काट दिया, 6 छंग 36, 6 से काट लिया, फिर 7 से काट लिया, 7 या 21, फिर और काट लो, 3 दूनी 6 काटा, ठीक। क्या क्या बचा, 2 से 2 कट गया, तो अपने पास में क्या आ गया, बिल्कुल सिंपल 22 सेमी। सेमी क्यों बोली, वर्ग सेमी क्यों नहीं बोली, क्योंकि गोल है, ये गोल है, सिर्फ परिधि पूछी, चाप की लंबाई इतनी सी होती है, ये बस ये, ठीक है, बाउंड्री सेमी हो गई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बिल्कुल सिंपल, आप पाई r² थीटा अपॉन 360 जानते ही हो। पाई का मान 22/7, ठीक है। आर का मान इसके अंदर क्या दे रखा है आपको,